amid the language row in Maharashtra. Another controversy has now erupted, this time over Marathi pride, after a shopkeeper allegedly shared a quote-unquote objectionable post on Marathis. A video showed M&S workers in Mumbai's Vikhroli area confronting and scolding him. The shopkeeper had reportedly posted an objectionable status on social media against Marathis, which angered M&S workers. The M&S workers reached his shop, reprimanded him and forced him to apologize. The video showed M&S workers making the shopkeeper apologize publicly and say on camera that he will never again make any such remarks against Marathi people or Marathi language in future. M&S workers have openly issued threats stating that any comments or behavior against Marathi pride will not be tolerated in Maharashtra. After the video went viral, the Lucky Ayurvedic shop has now been shut for a day. Local residents in the area say that Facebook's status was extremely offensive. And in fact, the local residents have also threatened that if anyone shares it, they will get beaten. सर मारना ये हर चीज़ में किधर भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कैसा है ये लोग अभी समझने के बाहर गए, इसलिए वो लोग थोड़ा एग्रेसिवली बात कर रहे हैं। नहीं तो मारना है तो अभी तक इतना सालों से कभी किधर हुआ नहीं अपने इधर, और लेकिन वो इधर आके ऐसा स्टेटस रखेंगे कि मराठी को पेल दिया, ये कर दिया, तो मराठी आदमी कैसा सुनेगा? वो लोग का भी गलत है ना सर। मुझे कहिए इधर कितनी दुकान है? ये खाली एक ही दुकान है क्या? एक दुकान नहीं है ना, इसको क्यों मारा? सवाल पूछना मांगता है ना, क्या रीज़न है इसको क्यों मारा? स्टेटस रखने की ज़रूरत थी? बिक्रोली में कुछ इशू था, किसी ने बोला था इसको जाके मराठी बोल या कुछ बोल, गाली देने की ज़रूरत क्या थी? मराठी आदमी को ज़रूरत थी गाली देने की? आप क्या कहना चाहते हो? हम गाली सुन के ले, हम रिएक्शन ना दे। And not just M&S workers, on your screens are local residents who are also supporting what happened to that shopkeeper. My colleague Shubham Pandey joining us live. Shubham, I believe the shopkeeper was beaten. He was made to apologize for what he shared on social media. बिल्कुल, देखिए प्रेम सिंह देवदार शख्स का नाम है, जो दुकानदार का नाम है, जिसने कुछ दिन पहले कुछ विवाद हुए थे, जिसके बाद उसने फेसबुक पर एक स्टेटस लिखा था कि मारवाड़ियों ने मराठियों को जो है उनकी औकात दिखा दी। एक वर्ड यूज़ किया गया था जिसे मैं आप अपने दर्शकों को नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद मनसे के कुछ कार्यकर्ता इसे फेसबुक पर देखते हैं, उसकी दुकान पर पहुँच जाते हैं, जो लकी आयुर्वेदिक सेंटर है जो मुंबई के विक्रोली एरिया में है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसे मारते हैं कि उसने इस गंदे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, खासतौर पर महाराष्ट्रियन लोगों के इस्तेमाल जो है वो क्यों किया। इसी बात को लेकर ये विवाद सामने आया। हालांकि अब प्रेम सिंह देवनार जो है वो इस वक्त जो है वो यहाँ से मुंबई से निकल जा चुके, अपने राजस्थान की ओर रवाना हो चुके हैं। लेकिन मनसे कार्यकर्ताओं का लोकल जो रेसिडेंट्स है वो यही कह रहे हैं कि अगर मराठी भाषा को लेकर या मराठी लोगों के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसको ऐसा ही मारा जाएगा जिस तरह से मनसे के लोगों ने कल मारपीट की है। कुल मिलाकर कहा जाए, जिस तरह से ये घटना मुंबई में लगातार हो रही है कि जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर कोई अपमान कर रहा है या मराठी नहीं बोलने को कोई लेकर रहा है, तो उसे मनसे के कार्यकर्ता जो है उसकी पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल शुभम, ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है, ऐसे कई इंसिडेंट सामने आ चुके हैं जहां M&S वर्कर्स, मनसे के लोग वर्कर्स जाके सड़कों पे लोगों को मार रहे हैं, शॉपकीपर्स को मार रहे हैं। इस दौरान कई ऐसे नैरेटिव्स निकल कर आए कि शॉपकीपर्स को ही टारगेट किया जा रहा है। ये जो लेटेस्ट मुद्दा सामने आया है, वीडियो सामने आया है, आप बता रहे हैं कि इस व्यक्ति ने एक मराठी सेंटिमेंट के खिलाफ एक पोस्ट किया था, जिससे लोकल भी गुस्से में है, M&S वर्कर्स भी गुस्से में हैं, पर एक ओवरऑल कंसेंसस बनता जा रहा है एक तरीके से महाराष्ट्र में कि शॉपकीपर्स, लोकल रेसिडेंट्स सफरर्स हैं। और ये नैरेटिव काफ़ी दिनों से it's a narrative that's also being spreading to many parts of India, that it appears that outsiders, जो लोग और शहरों से आए हैं और स्टेट से आए हैं, उनको M&S वर्कर्स टारगेट कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए ये शॉपकीपर हों, ऑटो रिक्शा वाले हों, फ्रूट बेचने वाले हों, तमाम जो ऐसे लोकल्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा पढ़े लिखे जो नहीं होते हैं, उन्हीं को मनसे के जो लोग हैं वो टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक नैरेटिव सेट हो गया है कि अगर कोई मराठी भाषा के खिलाफ बात करेगा तो चाहे मनसे हो या शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग हैं वो पहुँच जाते हैं, हाथापाई करने, मारपीट करते हैं। और यही वजह है कि इस तरह से घटना सामने आती है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप पिछले 10-15 दिनों में देखिए तो ये चौथी 5वीं घटना है इस तरीके की, जब महाराष्ट्रीयन जो लोग हैं, मनसे के कार्यकर्ता हैं, वो जिन्हें मराठी नहीं आती, जो नॉन मराठी, उनको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा किस पर क्या FIR दर्ज हुई, लेकिन जिस तरह से जो वर्ड यूज़ किए गए थे उसी को लेकर ये मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में आए थे और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या इनके ऊपर FIR दर्ज होती है, क्योंकि उसे मारने के बाद माफ़ी मंगवाने के लिए कुछ दूर तक, आप जो वीडियो में देखिए, कुछ दूर तक लेकर जाते हैं और बाजार में पूरे जो मार्केट एरिया, स्टेशन का एरिया है, वहाँ पर उससे कहते हैं कि आज के बाद इसकी दुकान से कोई सामान न खरीदे क्योंकि मराठी लोगों का अपमान किया है। उसके बाद से वो इतना परेशान हो जाता है कि दुकान बंद करके वहाँ से भाग जाता है। तो आप देखिए कि इस तरह की घटनाएं सामने लगातार आ रही है, लेकिन जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर अब मनसे जो एग्रेसिव जो है वे अपना रही है, ये अब देखना होगा कि कहाँ तक जाता है, कि क्या सिर्फ लोकल रिक्शा वाले होते हैं, जो लोकल शॉपकीपर होते हैं, जो तमाम जो लोग होते हैं रिक्शा चलाने, उनको ही क्या टारगेट किया जा रहा है, क्या उसमें और भी लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मराठी बोलने नहीं आती है। तो बात यही हो रही है कि क्या उन्हें टारगेट नहीं किया जाएगा, क्या सिर्फ लोकल लोगों को टारगेट किया जाएगा। इसी को लेकर देखिए इस वक्त मुंबई में जो है पॉलिटिक्स भी तेज हो रही है और मनसे जो है अपने स्टाइल में वापस आए, क्योंकि 2006 और 7 की मैं अगर आपको उस ईयर की बात करूं तो मनसे इसी तरीके से राजनीति में आई थी। जी बिल्कुल। शुभम पांडे, थैंक यू वेरी मच।